देखो, नेमिंग ऑफ अनसैचुरेटेड, इसे तुम 20 से 1 मिनट में खत्म कर सकते हो। इसके जितने टाइप के एग्जाम्पल आते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड मतलब डबल ट्रिपल बॉन्ड आएगा। देखो, इसमें 2-3 छोटी छोटी बातें याद रखनी है। किताब तो बहुत सारे रूल बताएगी, बहुत सारे रूल नहीं है, कुछ छोटी छोटी बातें हैं, वो देखना। पहली, लॉन्गेस्ट चेन में, जो लॉन्गेस्ट चेन है, लॉन्गेस्ट चेन में डबल एंड ट्रिपल इंक्लूड होना चाहिए। यानी कि वो कार्बन लॉन्गेस्ट चेन में ही होने चाहिए जिन पर डबल या ट्रिपल है। बेशक आपकी चेन उन कार्बन को हटाने से हो सकता है लंबी हो रही हो, मगर आपको उन कार्बन को हटाना नहीं है, उन्हें लेकर चेन लंबी होनी चाहिए। काउंटिंग वहीं से करनी है। एक चीज और आसान है इसमें, वहीं से करनी है जहां से डबल या ट्रिपल बॉन्ड पहले आए। काउंटिंग वहीं से करनी है जहां से डबल या ट्रिपल बॉन्ड पहले आए। इसका क्या मतलब है देखना। ये तो, इसका तो मतलब पढ़ने से भी समझ में आ रहा है। तीसरी चीज, अगर डबल या ट्रिपल सेम पोजीशन पर आ रहे हैं, अगर डबल या ट्रिपल सेम पोजीशन पर आ रहे हैं तो काउंटिंग डबल से होगी। अब देखना, ये 3 रूल से लिख जाएंगे जिसके सारे नाम। रूल तो और भी होते हैं, रूल भी होते हैं और एग्जाम्पल भी होते हैं, मगर देखो, जब हम इतने एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं तब हमें इसमें इतना टाइम लगेगा। तो सोचो कि अगर इसमें ज्यादा घुस जाओगे, सिर्फ उतना करना है, उससे ज्यादा ही आपके एनसीईआरटी से डबल है ऑलरेडी। अब देखिए, पहला एग्जाम्पल, जैसे ये कंपाउंड है, अब इसमें एक जगह डबल बॉन्ड है, वो तुमने देख लिया। इन 2 कार्बन पर डबल है, ये दोनों मेन चेन में होने चाहिए। हालांकि मेन चेन ये होती नॉर्मली, इसमें ज्यादा कार्बन है, मगर अब नहीं, क्योंकि मेन चेन में वो दोनों कार्बन इंक्लूड रखने हैं जिन पर डबल बॉन्ड है। तो आपको मेन चेन में ये लेना है, मतलब डबल को मिला के वो सबसे बड़ी होनी चाहिए। ये बताओ, ये बात आई समझ में? डबल को इंक्लूड करके सबसे बड़ी होनी चाहिए। यस सर।
अब देखो, काउंटिंग कहां से करनी है? जहां से डबल पहले आए। भाई हैंड टू हैंड बताते रहना, ये चुपचाप मत बैठना। 5 6 काउंटिंग वहां से करनी है जहां से डबल पहले आए। डबल कहां से पहले आ रहा है? उस तरफ से। यानी प्रीफिक्स वगैरह को नहीं देखना है। प्रीफिक्स तब देखने होते हैं कि भाई प्रीफिक्स कहां से पहले आ रहा है, वो तब देखना होता है जब कंपाउंड में डबल बॉन्ड ना हो। फिलहाल कंपाउंड में डबल बॉन्ड है तो आपको काउंटिंग डबल से करनी है। अब 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले वर्ड रूट हेक्स, प्राइमरी सफिक्स, दूसरे नंबर पर क्या है? इन, टू इन ऐसे लिखना। हेक्स प्लस है टीनी, हेक्स प्लस टू इन प्लस 1 2 3, 3 पर क्या है? प्रोपाइल। तो 3 प्रोपाइल हेक्स टू इन। स्ट्रक्चर बना लो। सबसे पहले हेक्स, 1 2 3 4 5 6 कार्बन। सेकंड नंबर पर इन है 1 2, सेकंड पर इन, यहां मत लगा देना, यहां सेकंड पर इन। तीसरे पर प्रोपाइल 1 2 3, इस पर प्रोपाइल 1 2 3 हो गया। हाइड्रोजन लगाने। अगला एग्जांपल देखो, जैसे ये एक कंपाउंड है, तुम्हें बताना है कि मेन चेन में कितने कार्बन है। चुप नहीं बैठना है पागलों की तरह। हाँ बताओ, मेन चेन में कितने कार्बन है? सर 4। सर 4। दिख गया ना? 5 4 कार्बन। 4 है, 4 है, 1 2 3 4। तुम चेन सबसे लंबी हो ना हो, डबल बॉन्ड इंक्लूड करके सबसे लंबी होनी चाहिए। काउंटिंग कहां से करेंगे? कहीं से भी कर लो डबल बॉन्ड, यहां से भी फर्स्ट पर है, यहां से भी फर्स्ट पर है ना? लेकिन हाँ यहां से करो काउंटिंग। देखो अब सुनना मेरी बात ध्यान से, यहां रुक के देखेंगे। देखो डबल बॉन्ड दोनों तरफ से फर्स्ट पर है, यानी डबल बॉन्ड के हिसाब से तो आप कहीं से भी काउंटिंग कर लीजिए, यहां से या यहां से। मगर यहां से दो प्रीफिक्स, एक ये और एक ये, अगर यहां से काउंटिंग करते हैं तो दोनों प्रीफिक्स सेकंड पर आते हैं और वहां से दोनों प्रीफिक्स थर्ड पर। तो प्रीफिक्स क्यों देख रहे हैं हम? वैसे प्रीफिक्स नहीं देखते हैं हम जब डबल बॉन्ड होता है, लेकिन डबल बॉन्ड में चॉइस आ गई है ना कि भाई यहां से काउंटिंग करें। डबल बॉन्ड तो दोनों तरफ है, दोनों तरफ फर्स्ट पर ही है, तो हमारे लिए अब ऑप्शन बचता है कि वहां से करें जहां से डबल बॉन्ड भी पहले हो और प्रीफिक्स भी पहले आ रहा है। जैसे मैं यहां सिलेक्ट करता हूं 1 1 2 3, तो ये 3 हो जाएगा। इसे 1 सिलेक्ट करता हूं, इसे 1 क्योंकि इस पे डबल है, तो 1 2, यहां 2 पर आ जाएंगे दोनों प्रीफिक्स। लिख लो नाम। सबसे पहले वर्ड रूट 1 2 3 4 ब्यूट। अब एक चीज सीखना है इसमें, एक नई चीज आएगी इसमें। जब भी वर्ड रूट के ठीक बाद प्राइमरी सफिक्स लिखना हो, जब भी वर्ड रूट के ठीक बाद प्राइमरी सफिक्स लिखना हो, 1 पर यहां से करिए काउंटिंग 1 2 3 4, 1 पर और 3 पर दो जगह डबल बॉन्ड है ना, तो 1 3 डाई इन, आपको यहां पर ए लगाना पड़ेगा, ब्यूटा। जब भी वर्ड रूट के ठीक बाद प्राइमरी सफिक्स लिखना हो और प्राइमरी सफिक्स में डाई ट्राई आ रहा हो, अरे बहुत सिंपल है, ध्यान से सुनो। अरे ऐसे आ जाए जब भी डाई इन ट्राई इन, यानी वर्ड रूट के ठीक बाद, वर्ड रूट के ठीक बाद प्राइमरी सफिक्स, मगर प्राइमरी सफिक्स और वर्ड रूट के बीच में डाई ट्राई आ रहा है तो ए जरूर लगाना है, ब्यूटा।
दूसरे पर इथाइल है और दूसरे पर प्रोपाइल है। इथाइल पहले अल्फाबेटिकली और प्रोपाइल बाद में। 2 इथाइल 2 प्रोपाइल ब्यूटा 1,3 डाइन। कॉमा डैश का याद रखना, वैसे मैंने तुम्हें सिखा दिए हैं कॉमा डैश कहाँ लगता है। थर्ड देखना ध्यान से, बताना कि काउंटिंग कहां से करनी है। बताओ, लेफ्ट से राइट से कहां से करनी है? लेफ्ट राइट। लेफ्ट से। लेफ्ट से इसलिए क्योंकि वहां लिखा है काउंटिंग वहीं से करनी है जहां से डबल या ट्रिपल पहले आए। डबल हो चाहे ट्रिपल, जहां से पहले आ रहा हो। देखो, डबल यहां से दूसरे पर है और ट्रिपल यहां से पहले पर है, तो ट्रिपल पहले आ रहा है मीनिंग, तो काउंटिंग ट्रिपल से करनी है। जब डबल ट्रिपल सेम पर आ रहे हो, जैसे यहां से डबल आता सेकंड पर, यहां से ट्रिपल आता सेकंड पर, तो डबल से करनी है। वरना तो वहां से करनी है जहां से ट्रिपल पहले आ रहा हो। इस नाम में भी एक चीज आएगी नहीं, इसमें हॉपलेस नहीं होना है, आराम आराम से देखते जाओ। क्या कहा था मैंने तुमसे कि 12th और 11th में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत ढीला रवैया बहुत नुकसान करेगा आपका। ये दोबारा पढ़ने के लिए ऐसे मिलता नहीं है 12th में। आप बेशक वो सोचें कि ये दोबारा आएगा मैं कर लूंगा, कुछ नहीं कर पाएंगे आप। आपको एग्जाम्पल तक नहीं मिलेंगे इतने। 1 2 3 4 5 6 7 हैप्ट। प्रीफिक्स तो इसमें है ही नहीं, कैपिटल लेटर बना लो हैप्ट। अब लास्ट का चीज देखना, पहले इन आएगा, इन के बाद आइन आता है, सिंपल है। हैप्ट 6 इन 1 आइन। ये ई हटाना पड़ेगा आपको। अब सुनो कैसे, क्यों, सुनना ध्यान से। प्राइमरी सफिक्स के ई के बाद रिमूव ई रिमूव करना होता है प्राइमरी सफिक्स का। अगर ई के ठीक बाद, जैसे ई के ठीक बाद इंग्लिश का लेटर है वाई, अगर ई के ठीक बाद ए आई ओ यू वाई इनमें से कुछ भी आता है तो ई रिमूव करना है। अब आप इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं भाई, दो अगर प्राइमरी सफिक्स हो तो एक का ई हटाना है। हैप्ट 6 इन 1 आइन। और इसमें कोई ज्यादा नियम नहीं है, एक ये था ए लगाना है। एक अब जब यहाँ डाइट्राई आ जाए, ब्यूटा डाई, अब डाई वहां ना आ जाए, अरे इसके ठीक बाद डाई हो। कुछ बच्चे कुछ का कुछ समझ लेते हैं कि डाई है तो वो डाई यहाँ, अरे डाई ठीक बाद होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि इन के बाद डाई है किसी वजह से, तब नहीं आएगा। ठीक वर्ड रूट के बाद डाई, वर्ड रूट के बाद अगला वर्ड डाई ही है। वर्ड रूट के बाद ट्राई आ जाए या वर्ड रूट के बाद डाई आ जाए तो ए लगा देना है। बताओ आया समझ में ये? यस सर। सर जो थर्ड वाला आपने स्ट्रक्चर बनाया उसमें 6th नंबर पे इन क्यों रखा है, 5th पे होना चाहिए ना? 5th पे 5 आएगा, 5 इन। अब बताओ जल्दी, आगे समझ? यस सर। ठीक, चलो स्क्रीनशॉट लो। अब देखो अगला, जल्दी जल्दी बताना है, रिकॉर्डिंग चल रही है, फिर ये बाद में देखनी भी है। अच्छा ये वाला देखो,
तुम बताना काउंटिंग कहाँ से होगी। इसमें ज्यादा बढ़ गए रूल, 1 मिनट रुको। ये हटा दो फिर। अब बताओ काउंटिंग। ओ 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट। अब सही है, अब लगा सकते हो तुम। अब बताओ काउंटिंग कहाँ से होगी। इससे भी ऐसे हटा लो, राइट से। राइट से, है ना, क्योंकि डबल ट्रिपल सेम पर आ गए। जब डबल ट्रिपल सेम पर आ जाए तो काउंटिंग वहां से करनी है जहां से डबल पहले आ रहा हो, प्रीफिक्स नहीं देखने हैं। अब अगला बताना एग्जाम्पल, ये तो नाम तो हम लिख ही लेंगे, क्या चीज हटेगी क्या नहीं वो भी मैं बता दूंगा, इसका बताना। इसमें बहुत छोटी छोटी बारीकियां होती हैं जो याद रखने से याद रहती हैं। तो कुछ ही बच्चे ऐसा कर पाते हैं, मेंटेन रख पाते हैं, तो कुछ ही बच्चे नेमिंग में महारत हासिल कर पाते हैं। बाकी से ऐसे ही सोचते हैं कि हम एंड में कर ले, ऐसा नहीं होता है। इसमें बहुत अच्छे से ध्यान से इसे करना होता है। अब बताना, अभी रुक जाओ। एच वगैरह पे ना ध्यान नहीं जा पाता है मेरा कभी कभार। बताओ काउंटिंग कहाँ से करनी है। सर लेफ्ट से। लेफ्ट से। लेफ्ट। हाँ, वैसे तो डबल दोनों में सेम पर है, मगर लेफ्ट से प्रीफिक्स पहले आता है। ऐसे ही बस इसको स्लो मोशन में सीख लो। मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ कि गिफ्ट है ये। 2 4 5 बच्चों में मेरा ना कुछ भला होने वाला है ना तुम्हारा कुछ बिगड़ने वाला है, इसलिए फिर भी मैं बहुत आराम से समझा रहा हूँ। ध्यान से देखो हर चीज को, फिर तुम्हें मिलेगा नहीं ऐसा मौका, मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ। ऑफ, पहले इन आएगा, दूसरे पर इन। अब देखो इसमें भी एक नियम है, बताना क्या चीज है जो हमें फॉलो करनी है। बी पहले आएगा प्रीफिक्स में, 4 ब्रोमो 5 मिथाइल। भाई क्या चीज है इसमें जो अब भी गलत है। सर सर इन का ई हटेगा। हाँ, रिमूव ई, ऐसे ही छोड़ रहा हूं। स्ट्रक्चर तो मैंने तुम्हें बता ही दिया, कैसे नाम से स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर से नाम। काफी एग्जाम्पल लिख दिए हमने 10 12 स्ट्रक्चर के। हालांकि हर किसी का करते रहो ऐसा, लेकिन बहुत लेंथी काम हो जाएगा। हैप्ट, वर्ड रूट है हैप्ट, प्रीफिक्स पहले निपटा लेते हैं। तीसरे पर ब्रोमो है, फोर्थ पर मिथाइल है। 3 ब्रोमो 4 मिथाइल हैप्ट। अब इसमें बताना कोई चीज है जो तुम्हें याद आ जाए। रुक जाओ 1 मिनट, जब मैं पूछूं। 2 5 डैश और कॉमा पे ध्यान दो। डैश और कॉमा के सिंपल रूल है, मैथ और इंग्लिश डैश, मैथ मैथ कॉमा। अब जैसे मैथ और इंग्लिश डैश, इतना सा है। बताओ इसमें क्या कमी है। सर हेप्ट के आगे ए आएगा। हेप्टा, हाँ बस ये हो गया। और भी आते हैं भाई, मान लो प्रीफिक्स में डबल आ जाए। अरे ऐसा अभी मत करो ऐसा, क्योंकि हमारे पास करने के लिए ज्यादा काम है। इतना इतना भी करोगे तो भी बहुत लंबी नेमिंग है, इसलिए ये अच्छे से याद हो गया है, इनफ है कि ये डबल कहाँ से लेते हैं, ट्रिपल कहाँ से। अभी 11वीं तो क्लास है, स्क्रीनशॉट लो इसका।
एलिसाइक्लिक पढ़ना है और बिल्कुल भी डरना नहीं है और ना ये सोचना है कि ये लेंथी है, सीख लेना है। सब में एक ही जैसे नियम होते हैं, बस थोड़ा थोड़ा चेंज होता है। ध्यान देना एलिसाइक्लिक पे। देखो एलिसाइक्लिक क्या होता है मैं बताता हूँ। तुम पढ़ोगे तो इतने नियम नजर आएंगे कि तुम्हें समझ नहीं आएगा कि कहाँ डूब जाए जाके। अब देखो इसमें ज्यादा नियम नहीं होंगे, देखना मैं जैसे लिखता हूं। देखो नेमिंग ऑफ एलिसाइक्लिक। सुनना, ध्यान देना। जैसे ये एलिसाइक्लिक है, ये दो तरीके की साइकिल होती है। एक तो बेंजीन वाली, अब बताता हूं मैं बेंजीन वाली को कैसे पहचानना है। जैसे ये तो हो गया बेंजीन, ये बेंजीन है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड, तो ये तो बेंजीन है, इसको तो छोड़ो, ये नहीं आएगा अभी। ये एरोमेटिक है। एलिसाइक्लिक होता है ऐसा जिसमें डबल बॉन्ड हो सकता है, एक हो या दो हो, मगर अल्टरनेट तीन नहीं होंगे। इसका नाम, पहले तो इसमें कार्बन लगा लो, एक बार बता दूं मैं। देखो यहाँ एक कार्बन है, 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 यहाँ एक कार्बन है। हर कार्बन दो जगह जुड़ जाएगा, तो आपको अपने आप इस पे हाइड्रोजन लगानी होंगी। लगाने की जरूरत नहीं है, ऐसी देख के समझ गए हम, तो हटा देते हैं हाइड्रोजन। जैसे मैं बताता हूँ, वो ये टॉपिक आएगा अभी हमारा। जैसे पेपर में आता है कि भाई, बहुत सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, पेपर में आता है कि भाई इसका नाम लिखो, है ना। नाम बड़ा आसान है इसका। देखो एक कार्बन ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, प्रोपेन है ये, हाइड्रोजन लगा लो। जैसे पेपर में आता है, थोड़ा सा ये देख लेते हैं, अभी थोड़ी जरूरत पड़ेगी इसकी, तो भाई इसका नाम लिखो। एक कार्बन ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, डबल एफ, डबल, एक ये रहा, एक ये रहा, 1 2 3 4 5 6 7, हेप्ट टू इन। समझ गए ना, डेंट पे कार्बन लगाना है, हाइड्रोजन अपने आप लगाने हैं। तो ये डेंट आ रहे हैं ना, इन पे कार्बन लगाना है, हाइड्रोजन बाद में अपने आप लगा लेते हैं। ये टॉपिक हमारा आएगा, इसमें हम तो काफी ऊंचे स्तर तक लिखेंगे, एक दिन में हो जाएगा ये। अब देखिए, तो मुझे दिख गया, आपको कोने गिन लेने हैं बस, डबल कहीं है नहीं, सारे सिंगल है, बॉन्ड सारे सिंगल है। 1 2 3 4 5 6, तो ये हेक्स है, लेकिन साइक्लो लगा लेना है बस आगे, साइक्लो हेक्स, सिंगल बॉन्ड है ना, एन, तो ये होता है एलिसाइक्लिक, साइक्लो लग जाता है। मगर एलिसाइक्लिक में एक सीन है। सीन क्या है? जैसे ये 5 कार्बन का एलिसाइक्लिक कंपाउंड है, 5 ही है इसमें, देखो 1 2 3 4 5, ये साइक्लोपेंटेन है। मगर मान लो कि इसमें ऊपर भी एक चेन हो, तो इसमें 2 केस बन गए। ध्यान देना इस बात पर, इसमें 2 केस बन गए। 2 केस क्या? देखो, नाम नहीं लिखेंगे अभी, नाम लिखेंगे बाद में, इससे ज्यादा काम हो जाएगा। देखो, या तो ये मेन चेन है, या ये कह लो ये वर्ड रूट बनाएगा भाई, या तो ये वर्ड रूट हो सकता है भाई। अगर ये वर्ड रूट है तो ये प्रीफिक्स हो गया, और वहीं मान लो कि ये वर्ड रूट है, तो ये चक्कर बड़ा ही महंगा पड़ता है। ये वही चीज है एग्जैक्टली जो मैं तुम्हें बता रहा हूं।
कि जिस वजह से आपको नेमिंग में आगे दिक्कत होगी। भाई या तो मेन चेन ये हो गई, ये मेन चेन हो गई, यानी यहां से तो बनेगा वर्ड रूट और ये हो जाएगा आपका साइक्लोपेंटाइल, ये प्रीफिक्स हो गया। मगर क्या मर्जी है, नहीं, यानी यहां दो चीजें होंगी, साइकिल, या तो आपको साइकिल को वर्ड रूट लेना पड़ेगा या साइड चेन को। इसका एक सिंपल रूल है, देखना यहां, या अभी ना आए समझ में तो मैं बताता हूं, तुम अभी ये देखना बस कि वर्ड रूट कब, साइकिल को वर्ड रूट कब लेना है। अगर साइकिल में नंबर ऑफ कार्बन साइड चेन से ज्यादा हो, साइड चेन से ज्यादा हो, ये याद भी नहीं करने पड़ेंगे नियम, देखना आप, साइड चेन से ज्यादा हो। जैसे इसमें कार्बन है 1 2 3 4 5 और उसमें 6 है, तो फिर ये मेन चेन नहीं है, क्योंकि मेन चेन इसे तब लेना है, यानी वर्ड रूट इसे तब लेना है अगर साइकिल में नंबर ऑफ कार्बन साइड चेन से ज्यादा हो। ये साइड चेन है, ये साइड चेन, इससे ज्यादा कार्बन अगर इसमें होते हैं, लेकिन नहीं है। अगर साइकिल में डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो, साइकिल में डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो और डबल बॉन्ड साइड चेन में ना हो, या तो इसमें डबल हो या इसमें, यानी जहां भी डबल बॉन्ड है, पता है मुझे ऐसे लिखना चाहिए था, जहां नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा हो, तो ये आता सेंस में कि इनमें से किस में नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है ना, ऐसे लिख लो। देखो ऐसे लिख देता हूं, जहां नंबर ऑफ कार्बन जहां नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा हो, जहां नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा हो का मतलब नंबर ऑफ कार्बन यहां ज्यादा हो या यहां ज्यादा हो, जहां भी ज्यादा हो वो मेन चेन है। या फिर ये तो तब है, नंबर ऑफ कार्बन तो तब है जब कंपाउंड सिंपल हो, ना यहाँ कोई डबल बॉन्ड है ना यहाँ कुछ चीज है, बस सिंपल है, तो नंबर ऑफ कार्बन से देखना है। लेकिन अगर अगर जहां पर डबल बॉन्ड हो, जहां पर डबल बॉन्ड हो, ये तो नाम लिख के समझ में आएगा, जहां डबल बॉन्ड हो, डबल या ट्रिपल, यानी मेन चेन वो हो गई जहां डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो। अब कैसे, चलो देखते हैं इसको लिख के क्या करना होता है इसमें। चलो स्क्रीनशॉट लो एक बार। यहां से साइकिल सर एक स्टार्ट बात होगी। पूछूं? हाँ सर तो एलिसाइक्लिक में प्रीफिक्स वगैरह नहीं आता? अरे आते हैं वो तो, अभी प्रीफिक्स कहाँ ला, अभी नाम कहाँ लिखा है हमने, अब लिखेंगे, अभी तो आएंगे ये कंपाउंड इसके, देखना अभी कैसे कैसे आएंगे। देखो अब मैं तुमसे पूछूंगा और जल्दी जल्दी जवाब देना, आधा घंटे से ज्यादा अगर इसमें लग रहा है तो हम लेट हो जाएंगे अपने काम में। तो मैं तुमसे पूछूंगा कि ये मेन चेन है या ये, बस मेन चेन के बारे में बताना है, ये मेन चेन है या ये। सर साइकिल। सर साइकिल। ठीक, ऐसे ही बताते रहना। मेन चेन ढूंढनी है तुम्हें, बस इसी का, अगर तुमने मेन चेन ढूंढी तो ये क्वेश्चन होंगे।
सर ऊपर वाला है। सर ऊपर वाले साइड से, सर ऊपर वाला। भाई जितने भी बच्चे हो तुम, मैं तुमसे 100 बार क्या बात कह रहा हूँ, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जितने फुर्सत के पलों में मैंने तुम्हें सिखाया है ना, ये इससे ज्यादा फुर्सत से अब तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, इसका कहीं नहीं मिलेगा। अगर तुमको सीखना है, और ये कंपलसरी है, आपको ये सीखना है। अब इसमें एक दिन आदित्य गोयल को मैंने नाम दिया, उसने लिखा मिथाइलिन, इथाइलिन। भाई ये सब मेरे समझ नहीं आता है। अब इससे क्या स्लो समझाऊंगा मैं, कितने दिन से नेमिंग चल रही है, वो कितने दिन चलेगी। भाई रिकॉर्डिंग देख के इसे अभी फाइनल कर दो कि तुम्हें ये नेमिंग आनी चाहिए। इसमें और कोई बहाना मत बनाओ कि ऐसा या वैसा है, कुछ भी। बहुत ज्यादा मेरे ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, पहली बात मैं ये बता दूं। ये छठी क्लास के बच्चे नहीं हो तुम, तुम्हारी उम्र में बच्चे पता नहीं क्या क्या कर जाते हैं। बताना ध्यान से सोच के। रिंग में ट्रिपल आता ही नहीं है, आता है, आ जाता है, हाँ आ जाएगा, एक, हाँ आ जाएगा, ठीक। नहीं यार, ड्रिंक में ट्रिपल नहीं आता है, ये कैसे आ रहा है ट्रिपल? एक, जैसे ये एक मैंने कहा ना, एक दो तीन चार, चार ही तो बैठे, आ जाना चाहिए। क्यों नहीं आता है रिंग में ट्रिपल? जिससे मैंने देखा क्यों नहीं? पता नहीं, मेरे को कुछ ध्यान नहीं आ रहा है। एक काम करता हूँ, मैं यहाँ लगा नहीं रहा ट्रिपल अभी, डबल है। हाँ पता नहीं, मेरे को ध्यान सा नहीं आ रहा है। मेन चेन बताओ, रिंग या साइड चेन? सर साइड चेन। सर साइड क्योंकि उसमें क्या है? ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। अबे ये बतानी है यार, ये इसमें ट्रिपल कहाँ है? डबल बॉन्ड। सर डबल डबल। बॉन्ड है। इन दोनों में से बताओ मेन चेन कौन है? सर ऊपर वाली सर ऊपर साइड वाला। चेन। गलत, नीचे वाली। डबल को प्रेफरेंस मिलती है। देखो, एक में ट्रिपल है और एक में डबल है। जब भी डबल और ट्रिपल में क्लैश हो जाए तो डबल को प्रेफरेंस मिलती है। अभी थोड़ी देर पहले भी डबल को प्रेफरेंस मिली थी। अब बताना। अब ऐसे ऐसे कंपाउंड लिख दूंगा मैं कि तुम्हारी किस्मत में नहीं होंगे। इसमें दो रिंग है, ध्यान से देखना, दो रिंग है। कौन सी मेन चेन है? सर राइट राइट वाली। साइड। सर राइट वाली। अभी ध्यान से देखना, ध्यान से। ये कठिन है। मेन चेन पहचानना नहीं, इसका नाम लिखना। मेन चेन कहाँ है? सर सेंटर में। हाँ बीच में, ठीक है। अब सुनो, अगर ये मेन चेन है तो वर्ड रूट यहां से लेना है। इसका वर्ड रूट क्या होगा, जल्दी बताओ। पेंटा। साइक्लोपेंटेन। पेंटा, साइक्लोपेंटेन। पहला कार्बन कौन सा होगा? सर जो जुड़ा हुआ है प्रीफिक्स से। क्योंकि पहला तो कोई सा भी ले सकते हो, तो रिंग है ना, साइड तो है नहीं, तो पहला उसे लो जहां से प्रीफिक्स, प्रीफिक्स पहले पर है ना। वन इथाइल। इनकी स्ट्रक्चर बनाते रहना वर्ड रूट के साथ साथ। ये है ना वर्ड रूट। पहला कार्बन कौन सा है बताओ, लेफ्ट राइट, पहला कौन सा है? सर लेफ्ट। लेफ्ट, क्योंकि लेफ्ट में डबल बॉन्ड भी पहले पर है। लेफ्ट में डबल, भाई देखो डबल बॉन्ड तो पहले पर ही है। लेफ्ट में डबल बॉन्ड भी पहले पर है और रिंग भी आ रही है। इसका वर्ड रूट बताओ क्या आएगा? सर इथेन। इथीन। इथीन है ना ये। 1 2।
अब ये क्या बन गया, मुंह से बोल के बताओ, ये क्या बन गया? सर हेक्सीन। प्रीफिक्स। ये क्या बन गया? सर साइक्लो प्रीफिक्स। प्रीफिक्स बन गया। पहले ये पिछले कंपाउंड में क्या था, रिंग क्या थी पिछले कंपाउंड में? वर्ड रूट। वर्ड रूट वर्ड रूट। अब क्या बन गई? प्रीफिक्स प्रीफिक्स। इसमें रिंग क्या है, प्रीफिक्स या वर्ड रूट? वर्ड रूट। वर्ड रूट हाँ, ऐसे ऐसे समझना है। वन पर, अब अगर ये प्रीफिक्स है तो इसका नाम साइक्लोहेक्सेन नहीं, साइक्लोहेक्साइल। वन साइक्लोहेक्साइल। इट वन इन। इसके एग्जाम्पल दूंगा मैं तुम्हें, करने भी है। यहां पर एक डेंट है, हाँ ये ऐसे। हाँ अरे पहला कार्बन बताओ। इसमें रुक जाओ, मैं लिख के बताता हूँ। ये है ना मेन चेन, तो इसी में ढूंढोगे पहला कार्बन, ABCD, क्योंकि इसमें डबल है। पहला कार्बन बताओ। सर बी। सर बी। अरे काउंटिंग कहां से करनी है, जहां से डबल पहले आए। डबल, ये तो प्रीफिक्स है, ये तो सिंपल डबल जहां से पहले आए। इसमें कोई किनारा नहीं होता है, इसमें तो ये होता है आप कहीं से भी काउंटिंग कर सकते हैं। अब आपको ढूंढना है कि कहां से। अब बताओ कहां से करनी है। ABCDE। सर डी। अगर हाँ ठीक है, डी फर्स्ट है, डी फर्स्ट है, डी फर्स्ट है, तो सेकंड कौन सा है? सर ई। हाँ, ये दोनों आने चाहिए। अगर तुमने इसे फर्स्ट ले लिया तो ये सेकंड नहीं है, डबल बॉन्ड के पहले ये डबल बॉन्ड वाला फर्स्ट सेकंड होगा। मतलब ये फर्स्ट ले लिया, बच्चे का मन कर रहा है भाई प्रीफिक्स ऊपर है तो 1 2 3, तुमने इसे फर्स्ट लिया क्यों, फिर अगर इसे फर्स्ट हो गए तो सेकंड भी यही होगा, दोनों को गिनना पड़ेगा। तो ऐसे होगी काउंटिंग, 1 2 3 4। अब 4 पर क्या है? सर ब्यूटेन। अरे देखो ध्यान से देखो, 4 पर है कॉम्प्लेक्स। ठीक, आराम से लिख रहा हूं, कोई जल्दी नहीं है, डरना मत। ये है कॉम्प्लेक्स, जिसका नाम हम लिखे ही हमने पिछली क्लास में। कॉम्प्लेक्स का वो कार्बन पहला होता है जो मेन चेन से जुड़ा हो। ये जुड़ा है मेन चेन से, ये मेन चेन है और मेन चेन से जुड़ा है ये पहला। ये दूसरा नहीं लेना है वरना चेन छोटी हो जाएगी। ये दूसरा, ये तीसरा। अब इसका नाम 1 पर मिथाइल, 1 मिथाइल, 1 2 3 प्रॉप। नॉर्मली ये प्रोपाइल होता, नॉर्मली ये प्रोपाइल होता अगर यहां सिंगल बॉन्ड होता। अरे डरना मत, इसको सीखना, ये तो स्ट्रिक्टली सिलेबस में है। नॉर्मली ये प्रोपाइल होता, आसान हो जाता, 1 मिथाइल प्रोपाइल। हालांकि ये सेकेंडरी ब्यूटाइल भी है, भूल मत जाना, वो सब सेकेंडरी ब्यूटाइल अगले चैप्टर में आता है, वो 13वें में। सेकेंडरी ब्यूटाइल है ये। हालांकि आप इसे लिख दीजिए 1 मिथाइल प्रोपाइल, लेकिन यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है तो उसे मेंशन करना पड़ेगा। तो कैसे मेंशन करते हैं, देखो आइल को थोड़ा साइड करो, आपको बताना पड़ेगा ट्रिपल किस पे है। सेकंड पर प्रॉप, सेकंड, सेकंड पर क्या है, आइन। अब आपको लगाना है आइल। अब अगर ये ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता, सिंपल होता, तो ये रहता प्रोपाइल। लेकिन अगर ट्रिपल है तो 2 आइन आइल। अब बताओ आया समझ? यस सर। यस सर। सर आइन में ई क्यों नहीं लगा? अरे ई के बाद आई नहीं आ गया, ई के बाद वाई आ गया ना। अब सुनो, तो इसका काम, ये कौन से नंबर पर है कॉम्प्लेक्स? चौथे पर। कॉम्प्लेक्स के लिए ब्रैकेट स्टार्ट करो, 1 मिथाइल प्रॉप 2 आइनाइल। इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे, साइक्लो पेंट 1 इन। अब बताना मुझे ध्यान से, इसे मिटा रहा हूं मैं, जगह स्ट्रक्चर बनाएंगे, इसे दोबारा लिख लेंगे। अब बताना मुझे ध्यान से, इसकी स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे पहले क्या चीज देखनी है?
वर्ड रूट सर वर्ड रूट है ना, पेंट, लेकिन वर्ड रूट साइक्लोपेंट है। साइक्लोपेंट है तो फटाफट ऐसे कर देना, देखा भी ध्यान से, है ना, साइक्लोपेंट। अब तुझे यहाँ क्या दिखा, वन ई। अब भाई तेरे को क्या पता चलेगा वन कौन सा है, ये वाला है, तेरे को तो वहां ही लिखा ही नहीं हुआ, तो तू कहीं भी लगा ले वन ई, यहाँ लगा ले डबल बॉन्ड। अब ये वन हो गया, अब तूने इसे सिलेक्ट कर लिया है वन। फोर कौन सा होगा, वन टू थ्री फोर, अब फोर पे आ जा। इसका वर्ड रूट होता है कॉम्प्लेक्स का, क्या वर्ड रूट है इसका, प्रोप प्रॉप। 3 कार्बन लिख, 1 2 3। प्रॉप पर फर्स्ट पर मिथाइल, ये फर्स्ट होगा, हो गया या नहीं? यस सर। यस सर अब इसमें एक चक्कर है, ये तो यार बड़ा कठिन सा हो गया, रुको 1 मिनट। इसमें एक चक्कर हो गया भाई, ये दोनों प्रीफिक्स है ना, तो तुम्हें ये बताना है बस मुझे, नया नियम नहीं है कोई, पुराने नियमों को याद करके, ये प्रीफिक्स है। तो चक्कर ये हो गया कि भाई दोनों को वन ले सकता हूं मैं, तो ये मेन चेन है, इसमें डबल है, तो वन ये भी हो सकता है, वन ये भी। जब ऐसी कहानी फंस जाए तो फिर किसे वन लेना है, ये बताओ इसमें। सर राइट साइड वाला। फिर उसे वन लेना है जो प्रीफिक्स अल्फाबेटिकली क्या आता हो पहले। ये अल्फाबेटिकली पहले आएगा, इसमें ब्रोमीन है। सुना आपने या नहीं सुना, घनचक करो, या खाली कहीं इतनी मेहनत क्यों करवा रहे हो, जब तुम्हें भूलना ही है तो फिर मुझसे भी कह दो सो जाओ सर, 2-4 एग्जाम्पल लिख के। सुनो, बोल के बताओ दोबारा, रुक के लिखना है ना। दोनों को वन वन ले सकते हैं पुराने नियम के हिसाब से, जब प्रीफिक्स दोनों तरफ से वन वन पर आ रहा हो। प्रीफिक्स नहीं, डबल बॉन्ड के हिसाब से ये भी पहले पर है, ये भी पहले पर, लेकिन ऐसा नहीं कि आप कहीं से भी ले लें, कहीं से भी ले सकते थे अगर ये दोनों हिस्से सेम होते। अब बताओ फर्स्ट किसे लेना है और क्यों? सर राइट साइड। हाँ, राइट साइड वाले को क्यों लेना है, एक बार ये बताओ। क्योंकि उसमें प्रीफिक्स अल्फाबेटिकली पहले आता है। हाँ, बस एक यही आदमी है जो सही बता पा रहा है, अल्फाबेटिकली पहले, इतने से समझ में आ जाता है। 1 2 क्या है, ये कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स है, ये पहले उसका नाम लिखना है, देखना ध्यान से, सोचना है इस पे, ज्यादा जल्दी नहीं है कोई भी, देखो आराम से इस पे सोचना, बताना पहला कार्बन कौन सा है। क्योंकि प्रीफिक्स का नाम अब तुम्हें कंपाउंड की तरह लिखना है ना, तो पहला कार्बन ढूंढना पड़ेगा ना। जैसे देखो यहाँ ढूंढा था ना पहला, ये कॉम्प्लेक्स है, यहाँ ये कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स है, यहाँ ये कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स में पहला कार्बन ढूंढना होता है, ये बताओ ये पहला कार्बन है? नो सर। ये नो सर। ये यस सर। हाँ ये, क्योंकि ये मेन चेन से जुड़ा है। 1 2, अब देखना ध्यान से, लिखना तो बड़ा आसान रहेगा। फर्स्ट पर, मेन चेन में फर्स्ट पर है, ये मेन चेन की पोजीशन है फर्स्ट। फर्स्ट पर 2 ब्रोमो प्रीफिक्स है ये इसका। कॉम्प्लेक्स भी एक कंपाउंड होता है। अब ये तो वर्ड रूट हो गया, ये इसका प्रीफिक्स है। इससे भी टफ आते हैं, बहुत लंबी चेन आती है। बस ये बहुत अच्छा, ये बहुत बढ़िया है, 2 ब्रोमो साइक्लोपेंटाइड। बस अब इसका हाथ नाम, ये तो सिंपल है साइक्लोप्रोपाइल, ये कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये तो सिंपल नाम है ना, 2 साइक्लोप्रोपाइल, 2 साइक्लोप्रोपाइल। अब इसका नाम बी से स्टार्ट हुआ था, तो अल्फाबेटिकली ये पहले आ रहा था। इसका नाम अबे पी से है, ये नहीं आएगा उसमें अल्फाबेट में, पी। इथ वानिन, स्क्रीनशॉट लो। एग्जाम्पल दूंगा मैं इसके, आज ही करके देना वापस भाई।
एक होमवर्क था जतिन नाम के लड़के का, उसके नाम में कोई भी वो नहीं था, कुछ भी गलत नहीं था, कुछ भी। तो आप उसमें से चेक कर सकते हैं, आंसर उसमें से आपको मिल जाएंगे उसके, जतिन नाम से जो होमवर्क है। स्क्रीनशॉट लो इसका। ना तुम जानो ना हम। भाई नाम लिख के भेजना है आपको 3 मिनट में। जहां भी सो रहे हो वहां से उठ जाओ, और या कोई अभी तक नहीं देख रहा था मोबाइल में तो देख लो। रेल बनेगी, रेल बनेगी। अबे ज्यादा कठिन है तुम्हारे हिसाब से। इसका नाम लिखना है 3 मिनट में। जादू है तेरा ही जादू। हम्म। रब्बा मेरे मुझको बता दे, घर का मेरे मुझको पता। एक बच्चा वरुण, ये बड़ा तेज लड़का है, इसने नाम लिखा है। कहाँ लिखा है? नमस्ते की है इसने, इतनी तारीफ करवा दी मैं। शिट, वेस्ट हो गई। और रिकॉर्डिंग चल रही है भाई, 3 मिनट में दे देना, नहीं तो मैं लिख दूंगा नाम फिर। और जो होमवर्क मैं दूंगा ना, वो 12 बजे तक करके देना, आज ही। हट, सुनो। 1 2 3 4 ये कॉम्प्लेक्स है, ये कार्बन पहला, ये दूसरा। अब देखो, पहले उसका नाम आएगा ब्रोमो प्रीफिक्स में, अगला प्रीफिक्स कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स में सबसे पहले नंबर लिखो, चौथे पर है, दूसरे पर इथाइल है, प्रीफिक्स कॉम्प्लेक्स का। वर्ड रूट साइक्लोपेंटाइल। अरे इतनी देर लगती है यार इसमें, इतनी में प्रैक्टिस करोगे इतनी देर लगे। ब्यूट 1 इन,
देखो इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे, देखना ध्यान से। अब सुनो, मेरे साथ साथ बोलो, छोड़ो तुम, अब तुम होमवर्क जो दूंगा वो लिखना, मेरे साथ साथ बोलना, ध्यान से है, नियम है ये, याद कर लेना। बताओ स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे पहले क्या चीज देखूं? जल्दी सर यार। वर्ड रूट। सर वर्ड रूट। क्या है वर्ड रूट? सर ब्यूट। 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 ब्यूट साइकिल में बनाना है नो सर, अलग से। है ना? ये लो ब्यूट। ब्यूट में पहले नंबर पर इन है। अब बताओ क्या देखूं? सर प्रीफिक्स लगाएंगे। प्रीफिक्स। यहाँ पे पहले पर ब्रोमो। इसमें क्या देखूं? कॉम्प्लेक्स है ये, इसमें क्या देखूं सबसे पहली चीज? सर इसका वर्ड रूट। वर्ड रूट। साइक्लोपेंटाइल। कहाँ टांगना है? दूसरे पर। नहीं नहीं, रुको एक मिनट, फोर्थ पर। फोर्थ पर। 1 2 3 4, ये पहला हो गया। दूसरे पर इथाइल है। देखो इतना आसान होता है अगर प्रैक्टिस हो तो, हाइड्रोजन लगाने। तो मैं तुम्हें भेज रहा हूँ, ये 2 काम कराने थे आज, तो ये 2 मैंने करवाए हैं। कल मैं बेंजीन पकड़ूंगा भाई, नेमिंग खत्म नहीं होगी, और मेरे से गलती से भी ये पूछना नहीं है कि नेमिंग खत्म कब होगी, ठीक? जब खत्म होगी, जैसे खत्म होती है, नाम लिख के। चलो स्क्रीनशॉट लो, और मैं तुम्हें 10 बजे तक कुछ होमवर्क भेजता हूँ, 10 नाम भेजता हूँ, लिख के मुझे वापस करो। कब तक? 12 बजे तक, 1 बजे तक मान लो, 1 तक कर दो, चलो।